शेख ताहिर औलिया इकराम के मानने वाले थे, वलियों से मोहब्बत करने वाले थे। कहा कि आपके जब अब्बा ने जब बताया है कि हमारा खात्मा बुरा होगा, जब उनके ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने हमारी तकदीर जाहिर कर दी है, तो उनको अल्लाह तबारक ताला ने ये जरूर ताकत दी होगी कि वो हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। उनको दोनों साहबजादे अपने अब्बा हुजूर के पास जाते हैं, पूरा माजरा सुना देते हैं, उन्हें दुआ की, मगर तकदीर अटल थी, तकदीर नहीं बदली है। अचानक याद आ जाता है मुजद्दिद अल-फैज़ानी को कि अगर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा किया, जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई, फिर उसको भरने का भी इंतजाम अल्लाह तबारक ताला ने हिदायत और गुमराही सब चीज रखी। अब हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला ने अंबियाए कराम के सुपुर्द कर दी। ये सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ अकीदे की भी बात कर दूं, मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसलिए कि एक फिरका अब ये भी उड़ रहा है जो नबूवत का दावा करते हैं। बात ज़िम्नन आती है तो बता देना जरूरी समझता हूं कि अब खातम जो है नबूवत के दावा करने वाले भी बहुत पैदा हो गए। और ये कुरान ने हमें अकीदा दे दिया है कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई ये गुमान कर ले कि नबी आ सकता है, वो काफिर हो जाएगा। जी सच है, ये अकीदा कुरान से मिला। और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कई मर्तबा खुद फरमाया है, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मुझ पर नबूवत खत्म कर दी गई। जी सच है। अब ये सिलसिला खत्म कर दिया गया कि हिदायत और गुमराह हिदायत का, अंबियाए नबियों का सिलसिला खत्म हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब गुमराह गुनाहगार उम्मत का बोझ उठाएगा कौन? मसला ये आया कि गुनाहगार उम्मत का बोझ उठाएगा कौन? अल्लाह तबारक ताला ने ये अजीम जिम्मेदारी उलमा और औलिया के ऊपर रख दी, ये सालिहीन के ऊपर रख दी। वकूनु मा सादिकीन के उस कुरान के उसलूब को देखिए, अंदाजे खिताबत को देखिए। कहा ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उलमाए कराम बैठे हुए हैं, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे कि तकुल्लाह के अंदर नमाज भी आ जाती है, तकुल्लाह के अंदर रोजा भी आ जाता है, तकुल्लाह के अंदर हज भी आ जाता है, तकुल्लाह के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह भी आ जाता है, तकुल्लाह के अंदर ज़कात भी आ जाती है। फिर सच्चों के साथ रहने का क्यों हुक्म दिया गया? क्यों हुक्म दिया गया सच्चों के साथ रहने के लिए? हम कुरान के अंदाजे खिताबत को देखें तो कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। अब जवाब रब ही दे रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया है। अब कौन लोग हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जिन पर इनाम किया है? सूरह निसा उठा करके देखिए, अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग हैं हमने जिन पर इनाम किया है, वो सिद्दीकीन हैं, वो सालिहीन हैं, वो अंबियाए कराम हैं, वो शुहदाए कराम हैं। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक ताला ने इनाम किया है। अब ये अंदाज देखिए, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाए। तफसीर उठा करके देखिए, तफसीर मजहरी उठा करके देखिए, सुल्तानुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर को उठा करके देखिए, लिखा है कि इससे मुराद अंबिया भी आते हैं, वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में सुलहा भी आते हैं, वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में शुहदा भी आते हैं, वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में गौसे आजम भी आते हैं, वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में ख्वाजा गरीब नवाज भी आते हैं, वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में सुल्तानुल ख्वाजा गरीब नवाज भी आते हैं। इस जुमरे के अंदर निजामुद्दीन भी आते हैं, इस जुमरे के अंदर बख्तियार काकी भी आते हैं, इस जुमरे के इस आयत के जुमरे के अंदर शमसुद्दीन भी आते हैं। यहाँ तक कि हर इस आयत के जुमरे के अंदर अंबिया भी आते हैं, शुहदा भी आते हैं, सालिहीन भी आते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर हमने इनाम। वकूनु मा सादिकीन,
अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब को उठा करके देखिए। जी जी। कहा कि इस आयत के अंदर दो हुक्म दिए गए, इत्तकुल्लाह वकूम, और इत्तकुल्लाह मतलब तकवा और परहेजगारी। दूसरा हुक्म परहेजगारी, औलियाए किराम से निस्बत रखने का हमें हुक्म दिया गया इस आयत से। औलियाए किराम से मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया इस आयत के अंदर। अब क्यों दिया गया? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिसाल भी समझाई कि जब रास्ता सुनसान होता है, कोई मोटरसाइकिल सवार रुक जाता है, ठहर जाता है, कोई इंतजार करता है कोई बड़ी गाड़ी निकले ताकि उसके पीछे पीछे चलें, ताकि हम लूटने से बच जाएं, हमें कोई लूट ना पाए। तो वकूनु मास सादिकीन को अपने जहन के अंदर रखिए। क्यों कहा गया है वकूनु मास सादिकीन? सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान आपको मिलता है। शैतान तुम्हारा ईमान लूटने पे लगा रहता है, हमला करता रहता है। इसीलिए हुक्म दिया है। हमारे पास इल्म नहीं होता है, हमारे नौजवान ऐसे हैं, हमारे कुछ मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है, इल्म से कोरे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए हुक्म दिया गया है वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तुम्हारा ईमान सलामत हो जाएगा। जी सच है, सच है, सलामत हो जाएगा। बख्तियार पाकिस्तान के शेख ताहिर लाहौरी मुजद्दिद अल-फैसानी के दो साहबजादे इनके यहाँ तालीम हासिल करते थे। एक दिन मुजद्दिद अल-फैसानी ने आलमे कश्फ में देखा कि शेख ताहिर का खात्मा बुरा होगा। उन्होंने अपने दोनों बेटों से बता दिया। बेटे मायूस हो गए। कल अपने दिन जब अगले दिन क्लास में पहुंचते हैं अपने उस्ताद के सामने, तो उस्ताद पूछते हैं, शेख ताहिर पूछते हैं, बेटा मायूस क्यों हो? कहा कि हमारे अब्बा जान को कश्फ हुआ था, हमारे अब्बा जान ने बताया है कि तुम्हारे उस्ताद का खात्मा बुरा है। तो यहाँ के ऊपर अब अदब की बात आती है। कुछ ऐसे पीर, जोहला पीर, जो उलमा की बेअदबी कर देते हैं, अगर उनको कह दिया जाए। क्या बात है? उलमा की बेअदबी कर देते हैं। शेख ताहिर औलियाए किराम के मानने वाले थे, वलियों से मोहब्बत करने वाले थे। कहा कि आपके जब अब्बा ने जब बताया है कि हमारा खात्मा बुरा होगा, जब उनके ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने हमारी तकदीर जाहिर कर दी है, तो उनको अल्लाह तबारक ताला ने ये जरूर ताकत दी होगी कि वो हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। तो उनको दोनों साहबजादे अपने अब्बा हुजूर के पास जाते हैं, पूरा माजरा सुना देते हैं, उन्हें दुआ की, मगर तकदीर अटल थी, तकदीर नहीं बदली है। अचानक याद आ जाता है मुजद्दिद अल-फैसानी को कि अगर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से अगर दुआ मांगी जाए तो क़ज़ाए मुबरम भी टल जाती है, वो जिनका जो अटल होती हैं वो भी टल जाती हैं। उन्होंने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वली से वसीले से दुआ मांगी है। शेख ताहिर की तकदीर बदल जाती है। इसी को कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। वकूनो मास सादिकीन, सच्चों के साथ। अब सच्चे कौन लोग होते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चे कौन होते हैं? जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए। जी जी जी। जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, उनको सच्चा कहा जाता है। अब जो आंखें लाल कर ले और फिर अपने आप को वली बताए, वो वली नहीं हो सकता। शरीयत के खिलाफ काम करे, वो सच्चा नहीं हो सकता। जुनैद बगदादी की बारगाह के अंदर एक शख्स आता है, उनकी विलायत का शोहरा सुन करके आता है कि शेख जुनैद बगदादी से उनकी करामत देखेंगे तो हम उनसे मुरीद हो जाएंगे। वो शख्स जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानका के अंदर 25 साल गुजारे। 25 साल गुजारने के बाद उनसे कोई करामत नहीं देखी। उसकी तमन्ना तस्नीर तमकील रही। एक दिन अपना बुरिया बिस्तरा उठाता है, खानका से चलने लगता है। जुनैद बगदादी ने कहा, अब जब तुम आए थे तब तुमसे कोई सवाल नहीं किया था, जब जा रहे हो तब भी मैं तुमसे पूछना चाहता क्यों जा रहे हो? कहा कि हुजूर मैंने आपकी विलायत का शोहरा सुना था, सोचा था कि आपसे कोई करामत देखूंगा, आपका मुरीद हो जाऊंगा, मगर मेरी तमन्ना तिस्ने तमकील रह गई। 25 साल आपके साथ गुजारे हैं,
मगर कोई करामत नहीं देखी है। जुनैद बगदादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बैठ, कहा तूने 25 साल मेरी खानकाह के अंदर गुजारे हैं, मुझसे कोई करामत नहीं देखी है, मगर सच बताना, रब की कसम उठा करके बताना कि 25 साल में जुनैद बगदादी को कभी शरीयत के खिलाफ काम करते देखा है। कहा कि हाँ हुजूर, हमने 25 साल गुजारे हैं मगर आपको कभी शरीयत के खिलाफ काम करते नहीं देखा। इन्हीं को सच्चा कहा जाता है। वकूनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कश्फुल माजूब के अंदर दाता साहब ने लिखा कि सूफी को, वली को कैसा होना चाहिए। मगर आज कुछ ऐसे वली, जो कुछ ऐसे सूफी और कुछ ऐसे बेढंगे पीर, हमारी बात का बुरा, जी जी सही कह रहे हैं बेढंगे पीर, जी। दादा साहब ने लिखा उसके अंदर दुनिया की लालच ना हो, मकानात बनाने की लालच ना हो, जी क्या बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने की लालच ना हो। मगर आज मामला इसके बरअक्स है। जी जो बहुत दस्तार के अंदर घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं, मकानात बनाने का शौक रखते हैं, ऐसे लोग सच्चे नहीं होते हैं। सच्चे वो लोग होते हैं कि एक शख्स बायजीद बुस्तामी के दौर के अंदर एक तवाइफ आ जाती है और उस तवाइफ ने शहर का हाल बिगाड़ दिया, नौजवान नस्ल बर्बाद होने लगी। उस शहर के बुजुर्ग बायजीद बुस्तामी की बारगाह के अंदर आते हैं। कहा हुजूर, अगर आपने हाल ना देखा तो नौजवान नस्ल बिगड़ जाएगी। पूछा मामला क्या है। कहा एक तवाइफ कहीं से आ गई है और उसने कोठा खोल लिया है, हमारी नौजवान नस्लें उधर भागती चली जा रही हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा अच्छा ठीक है। बायजीद बुस्तामी उस कोठे के बाहर बैठ जाते हैं, डंडा लेकर नौजवान नस्ल आती है और रास्ता बदल देती है कि बायजीद बैठे हुए हैं। और कौन बायजीद? बायजीद कौन? एक दिन मस्जिद के अंदर जाते हैं, देखते हैं बायजीद कौन? जिन्होंने देखा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्या है, अपनी माँ से कहा कि 2 हक हमसे नहीं अदा हो सकते हैं। कहा कि मुझे अल्लाह की राह में अपने एक बेटे की ज़कात निकाल दीजिए। वही बायजीद बुस्तामी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तवाइफ के कोठे के बाहर बैठे हुए हैं। नौजवान नस्ल देखती है, रास्ता बदल कर चली जाती है। शाम का वक्त होता है, बायजीद बुस्तामी उस कोठे के ऊपर जाते हैं और उसकी रकम अदा करते हैं। कहा कि मैंने रकम अदा कर दी है, अब जो हम कहेंगे वो काम तुम करोगी। कहा ठीक है। कहा कि एक मुसल्ला गुस्ल करके आओ, मुसल्ला लेकर के आओ। और बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम सजदे में चले जाओ। जब तुम सजदे में चली जाओ, जैसे वो सजदे में जाती है, बायजीद बुस्तामी रब की बारगाह के अंदर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं या अल्लाह, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसके आगे ले जाना तेरा निगाह में। वो तासीर देखी, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। इनको सच्चा कहा जाता है। सच्चा किनको कहा जाता है? आज हम औलियाए कराम के नाम पर लंगर खा लेते हैं, बड़ी बड़ी डेगे पका लेते हैं, मगर कभी गौर किया कि ये इतने बड़े मर्तबे तक पहुंचे कैसे? गौसे आजम गौस बने तो कैसे बने? आज देखिए गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के ऊपर बयान होता, हमें बड़ा ताज्जुब होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान, उनके उस सीरत पर बयान होता है तो सिर्फ करामात बयान की जाती है, सिर्फ करामात बयान की जाती। जी 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 जी। उनकी इब्तिदाई और आखिर की जिंदगी, बीच की जिंदगी नहीं बयान की जाती। आप देखिए कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तालीम हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं,
उनकी मां ने 40 अशरफी उनकी आस्तीन के अंदर सुन दी। कहा कि बेटा जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए मगर कभी झूठ ना बोलना। अब देखिए गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को देखिए, उनकी वालिदा को देखिए, उनके नाना को देखिए, और उलमा बैठे हुए हैं कि दरिया में बहती हुई चीज का मालिक कोई नहीं होता, जो पा जाए वही मालिक। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को एक सेब मिला, मगर क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। कि माफ कराने के लिए अबू साले के पास पहुंच जाते हैं, मूसा पहुंच जाते हैं, देखते हैं एक बाग है और उस सेब की बाग है, और उसका एक सेब दरिया के अंदर बहता हुआ आ रहा है। मालिक का पता करते हैं, पहुंच जाते हैं, कहा कि हुजूर एक सेब बहता हुआ आ रहा था, मैंने उसको बगैर इजाजत खा लिया है। वो भी समझ गए कि कोई मालिक नहीं होता है मगर इसके अंदर खौफे खुदा है। कहा कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुमको हमारे खेतों की रखवाली करनी पड़ेगी। लगभग 6 साल उन्हें गुजार दिए। आज बताओ, आज हम अपने भाई का हक खा जाते हैं, अपने दोस्त के साथ बदतमीजी करते हैं, अपने अहलो अयाल के साथ बदतमीजी करते हैं, उनका हक खा जाते हैं, नाजायज हक खा जाते हैं, मगर बड़े फख्र से कहते हैं, लड़ाई करने के बाद बड़े फख्र से कहते हैं कि हम बड़े नेक हैं। हुकूकुल्लाह अलग चीज है, हुकूकुल इबाद अलग चीज है। जी क्या बात है, क्या बात है। कर सकता है अल्लाह तबारक तआला। किसी का लूटा हुआ माल आपने लूट लिया, और रब की बारगाह में जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तब तक रब माफ नहीं करेगा जब तक वो उससे माफी ना मांग ली जाए, वो तुमको माफ ना करे। आज हम अपने भाइयों के साथ हक तलफी कर लेते हैं, कभी जायदाद के मामले में। जी 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 क्या बात है। कहते हैं कि हम नमाजी हैं। है हक बात है, हक बात है। मगर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद सेब माफ करवाने पहुंचते हैं, 6 साल का अरसा गुजार दिया। कहा कि अभी माफी नहीं है। कहा कि हुजूर बताइए माफ करने के लिए क्या और क्या करना पड़ेगा। कहा कि तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। जी क्या बात है तो हर चीज देखता है, उसको नक्शो नैन को देखता है, हर चीज को देखता है, उसके कारोबार को भी देखता है, हर चीज को देखता है, और उस लड़की को देखने के लिए पूरा घर भी आता है। मगर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कितने नेक हैं, अपने को माफ कराने के लिए पहुंचते हैं। कहा कि तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, अब शर्त सुनो। कहा मेरी बेटी अंधी है, हाथ पैर सलामत नहीं है, गूंगी है, कानों से बहरी है, कानों से बहरी है। कहा कि ठीक हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बेटी से निकाह कर लेंगे। जी जी निकाह हो जी जाता है। जब हुजरे उरूसी के अंदर जाते हैं तो वो सही सालिम बैठी हुई है, घर के बाहर आते हैं। कहा कि हुजूर जो आपने बताया था वो नहीं है। कहा कि हाँ सच कहा था कि मेरी बेटी आज तक कभी बाजार नहीं गई है, आज तक मेरी बेटी ने कभी कोई नाजेबा कलमात नहीं कहे हैं, कभी मेरी बेटी ने कभी ना महरम की आवाज नहीं सुनी है, कभी न गैर महरम को देखा नहीं है। जब ऐसे वालिद हों और माँ उम्मुल फातिमा उम्मुल खैर जैसी हो तो गौसे आजम पैदा होते हैं, तब गौसे आजम पैदा होते हैं। आज औलिया कराम हमें समझ नहीं आता है कि औलिया कराम की सीरत में सिर्फ करामात मिलती है। आप उनकी सीरत को बयान करिए तो नौजवान नस्लों को और मोहब्बत होगी वलियों से। और मेरी गुजारिश भी यही है कि सिर्फ चादर पे चादर ना चढ़ाएं। अगर वली की सीरत सुन करके या पढ़ करके वली की बारगाह में आएंगे, आपको लुत्फ और आएगा फातिहा पढ़ने का। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आज मामलात बिगाड़ दिए गए। जी हक है। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु तालीम हासिल करने के लिए घर के बाहर निकलते हैं। उनकी मां ने 40 अशरफी सुन दी। कहा कि बेटा कितनी बड़ी मुसीबत आए कभी झूठ ना बोलना। रास्ते में चलते हैं, काफिला लूट लिया जाता है,
डाकुओं का एक चेला आता है, उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला से पूछता है, बेटा तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि हाँ है मेरे पास, मेरी माँ ने मेरी आस्तीन के अंदर 40 अशरफी सीली थी। आज न जाने कितने ऐसे घर हैं जहां के ऊपर बच्चे झूठ बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं झूठ? माँ बाप ने तरबियत नहीं की, जी माँ बाप के पास इल्म नहीं, जी 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 न खुद दीन सीखा, न अपने बेटे को दीन सिखाना चाहते हैं। जी। मॉडल जमाना कह करके, तरक्की याफ्ता दौर कह करके बात खत्म कर दी जाती है। सुनो, कभी कुरान मॉडल नहीं हो सकता है, कुरान मॉडल नहीं है। कुरान जब खोलो तब नया है। नबी पाक कुरान मॉडल है, की कुरान सीरत, मॉडल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, सीरत को अपनाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाना, सहाबे किराम की अदाओं को अपनाना, पुरानी बातें नहीं। कुरान ही हमारा मॉडल है। जी। कहा कि हाँ 40 अशरफी मेरी माँ ने सिल दी थी। वो समझता है कि बेटा बच्चा है, झूठ बोल रहा हो, निकल गया। दूसरा डाकुओं का चेला आता है, कहा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि हाँ मैं 40 अशरफी मेरी माँ ने मेरी आस्तीन के सर सिल दी थी। पूरा काफिला लूट लिया गया, लूटा हुआ माल डाकू के कदमों में रख दिया गया। डाकू ने पूछा कोई बाकी तो नहीं रह गया? कहा कि हाँ एक बच्चा है जो कह रहा है कि मेरी माँ ने मेरी 40 अशरफी मेरी आस्तीन के अंदर सिल दी थी। बुलाया गया गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को। डाकुओं के सरदार ने पूछा बेटा है कुछ तुम्हारे पास? कहा कि हाँ 40 अशरफी हैं। बार बार वही दोहराया। आदमी माल बचाने के चक्कर में, अपना माल छुपाने के चक्कर में झूठ बोल देता। क्यों झूठ बोलता है? कि घर से तरबियत नहीं हुई, कभी हमारे बच्चों को सिखाया नहीं गया। आज देखिए आइडियल किसको बनाया जाता है? आज आइडियल हीरो को बनाया जाता है, एक्टर्स को अपना आइडियल मान लिया जाता है। काश अगर इस नस्ल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मान लिया होता, सहाबे किराम को आइडियल मान लिया होता, औलिया किराम को आइडियल मान लिया होता, तो आज हमारी तनज़ुली ना होती, आज हमको मारा ना जा रहा होता। आज हम अपनी तालीमात को भूल गए, इसीलिए हम शिकार बने हुए हैं। आज हमेशा हम शिकार बने हुए, हमें मारा जा रहा है। इसी वजह से हमने अपनी बुजुर्गों की तालीम भुला बैठे। पूछा, डाकुओं के सरदार ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? हाँ आस्तीनें फाड़ी गई तो 40 अशरफी निकलती। कहा कि बेटा तुम झूठ बोल करके इसको छिपा भी सकते थे। कहा कि मेरी माँ ने चलते वक्त कहा था कि बेटा कितनी बड़ी भी मुसीबत आए बेटा कभी झूठ ना बोलना। तो उस डाकुओं के सरदार को शर्म आ गई कि हमने रोज़े अज़ल में अल्लाह तबारक ताला से वादा किया था कि आपके बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे, मगर ये बेटा अपने माँ के कहने पर अटल है, मगर हम आपके वादे पर अटल नहीं हैं। वो सब के सब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर जाते हैं। वो 40 के 40 अपने वक्त के वली बन जाते हैं। इसीलिए शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सोहबते साले तुरा साले कुनत, तोहबते साले तुरा साले कुनत। नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक बना देती है, बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देती है। तो हमेशा नेक लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। आपके पास इल्म नहीं, आपको उलमाए किराम के पास बैठना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि जो अल्लाह तबारक ताला से जो डरते हैं वो सिर्फ उलमा ही हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अमीरों के साथ तख्त पे बैठने से अच्छा है उलमा के पास जमीन पे बैठ जाओ, आपको कुछ इल्म मिलेगा। जी, कुछ इल्म की बातें मिलेंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मास सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ। जी जी, ये औलिया किराम की मोहब्बत है। मगर आज देखिए, जब बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं रखता। तरक्की याफ्ता दौर कह करके चेहरे दाढ़ी मुंडा दी जाती है। आज नौजवान नस्ल
हमारे बुजुर्ग भी पैंट शर्ट को पसंद करते हैं, कहते हैं तरक्की याफ्ता दौर। आज सोशल मीडिया का जमाना, हमारी बेटियां, हमारी बहनें नंगा नाच नाच रही, कह रही तरक्की याफ्ता दौर। आज देखिए, आज तनज़्ज़ुली हमारी ही वजह से हुई है। आज ऐसी कौन सी बुराई जो हमारे मुआशरे में परवान ना चल रही हो। शराब नोशी हमारे यहां पाई जाती, अब तो जुआबाजी हमारे यहां आम हो चुकी, मक्कारी अय्यारी हमारे मुआशरे के अंदर जो परवान चढ़ चुकी है, झूठ हमारे मुआशरे के अंदर परवान चढ़ चुका। सारी बुराइयां जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खत्म किया, उसकी तालीम भी थी, मगर तरक्की याफ्ता दौर कह करके अपनी तालीम को भुला दिया गया। तो मुसलमानों, गुजारिश है कि अल्लाह तबारक ताला से कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, औलियाए कराम से सच्चे दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, साहबे कराम, अंबियाए कराम की सीरत को अपनाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।